नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो है बेसिक लर्निंग ऑफ पावर क्वेरी। जी हाँ, एक्सेल के अंदर यूज होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जिसे कहते हैं पावर क्वेरी, जिसके थ्रू आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं आराम से। ज्यादातर हमारे प्रैक्टिस क्या रहती है कि हमारे पास जो डेटा होता है, जब क्लीन अप करना होता है उसको, तब हम बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज करते हैं, एडिशनल कॉलम्स ऐड करते हैं, फॉर्मूलाज ऐड करते हैं और हम मैन्युअली एक्टिविटीज करते रहते हैं। अगर इन फ्यूचर कभी हम डेटा ऐड करते हैं तो यही सारी एक्टिविटीज हमें रिपीट भी करनी पड़ती है। तो पावर क्वेरी एक लौता इसका आंसर है जहाँ पे आपको ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक शीट में आप देखोगे कि मैंने कुछ डेटा प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये डेटा समझ ले कि आपके सिस्टम के अंदर आपकी कोई रिक्वायर्ड डेटा फील्ड्स है, ठीक। अब उसको आप चाहते हो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉलम्स मुझे चाहिए। ये जो डेट्स डाली हुई है उसमें सिर्फ मुझे डेट चाहिए, पीछे का टाइम नहीं चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज हम किस तरह से करते हैं, नॉर्मली अलग अलग कॉलम्स ऐड करते हैं और फिर करते हैं, राइट। तो अगर हमें ये मैन्युअली करना पड़ेगा तो हम किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं पहले एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है और इसे क्लीन अप करने के लिए पहले तो मैं क्या करूंगा, ये सारा डेटा मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एक अलग जगह पे, ठीक। मैं यहाँ पे एक अलग टेबल बना के इसको यूज कर रहा हूँ। तो इसको अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे डिफरेंट करना है तो मैं लिखूंगा लेफ्ट दिस कॉमा फाइंड स्पेस फ्रॉम दिस माइनस वन। तो ऑटोमेटिकली मुझे फर्स्ट नेम मिल जाएगा, क्योंकि फाइंड फंक्शन हमारा क्या करता है, स्पेस ढूंढेगा इन पर्टिकुलर दिस और उसका लास्ट वैल्यू से माइनस करेंगे तो इनिशियल वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। लास्ट नेम के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू राइट, इसकी वैल्यू में राइट चाहिए। राइट की लास्ट वैल्यू अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो लेंथ देखनी पड़ेगी इसकी पूरी, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है स्पेस फाइंड करके उसकी पोजीशन। तो मैं फाइंड करूंगा फिर से, फाइंड स्पेस कहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे, और जो भी स्पेस मिलती है उससे सब्ट्रैक्ट करें। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई। यहाँ पे डेट के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं, डेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, डेट फॉर्मेट में जाके हम डेट चेंज कर सकते हैं जैसे इस तरह से, ठीक है। तो मंथ डे ईयर के हिसाब से हमारा फॉर्मेट हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने मैन्युअली एक एक्टिविटी की जिसके थ्रू हमें ये सारी चीजें मिल गई। तो हमारा काम तो हो गया, लेकिन फॉर एग्जांपल कल होके यहाँ पे कुछ और डेटा ऐड होता है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्मॉल टेबल, ठीक है, राकेश पटेल, और आज की डेट डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 21। तो ये करने के बाद यहाँ पे डेटा तो आएगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, यही वैल्यू मुझे नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा तो डेटा ऐड होगा, ठीक है। फिर से मुझे इसको भी डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या हो गई हमारी मैन्युअल। अगर इसकी जगह अगर हम पावर क्वेरी यूज करते तो क्या होता, कि जैसे ही हमें ये आउटपुट करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डेटा टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, पावर क्वेरी के अंदर जो भी डेटा आता है, आप सिर्फ एक्सेल का डेटा नहीं, आप कहीं से भी डेटा ला सकते हो पावर क्वेरी में। ये हम नेक्स्ट में भी मैं बताता हूँ इसके अंदर आगे जाके। पहले हम फिलहाल समझते हैं कि ये जो हमारा डेटा है उसको हम पावर क्वेरी में किस तरह से ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, अगर मैं टेबल करता हूँ, ये ऑलरेडी टेबल है, जैसे टेबल एग्जाम्पल करके इसका नाम दे रखा है, ये ऑलरेडी टेबल बना हुआ है मेरा। अगर इसको मैं पावर क्वेरी के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो करना क्या है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है आपका टेबल जो भी है, जाना है डेटा में और करना है फ्रॉम टेबल रेंज, फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो टेबल आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है। और वो डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, पावर क्वेरी एक अलग एडिटर ओपन करता है, एक्सेल के अंदर वो काम नहीं करता, वो अलग से एक अलग एडिटर ओपन होता है। देखिए आप ऊपर टाइटल में क्या लिखा हुआ है, टेबल का नाम है
और पावर क्वेरी एडिटर। इस पावर क्वेरी एडिटर को जब तक आप ओपन में रखोगे, यूज करोगे, तब तक आपका डेटा यहाँ पे कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब इसको आप क्लोज करोगे तभी जाके ये अप्लाई होगा। चलिए हम देखते हैं पावर क्वेरी में किस तरह से हम इजीली अचीव कर सकते हैं जो हमने मैन्युअली किया। हमें क्या करना था, इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए था। मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। होम टैब के अंदर मुझे यहाँ पे मिलता है स्प्लिट कॉलम। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, डिलीमीटर हम सिलेक्ट करेंगे। हम विथ स्पेस सेपरेटर ले लेते हैं। आप यहाँ से जो भी आपका है कस्टम भी ले सकते हो। तो ये हमने स्पेस सेपरेटर यहाँ से ले लिया और ओके कर रहा हूँ। जैसे ही ओके कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 2 कॉलम बन गए। आप कॉलम का नाम इजीली चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ फर्स्ट नेम और इसका नाम कर दिया लास्ट नेम। ठीक, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आप जैसे ही आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, आप देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कुछ अप्लाइड स्टेप्स करके आ रहा है। जो जो चीजें मैंने की वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। जो भी सीक्वेंस में आप काम करते हो उसी सीक्वेंस को ये यहाँ पे फॉलो करता रहता है। अगर आपको कुछ अंडू करना है तो आप क्या करोगे, उस स्टेज पे जाके क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली अंडू हो जाएगा। देखिए, ठीक है। और रिपीट भी कर सकते हो। कोई भी स्टेज आप डिलीट भी कर सकते हो। फिलहाल हमें कोई डिलीट नहीं करना है इस तरह से। और ऑर्डर डेट के अंदर हमें क्या करना था कि हमें सिर्फ डेट चाहिए थी, टाइम नहीं चाहिए था। तो हम डेट में जाते हैं और सिर्फ यहाँ पे करते हैं डेट। ऑटोमेटिकली क्या आ गया, डेट। और जैसे ही मैं आप ओके करूंगा तो ये एक नई शीट बना के दे देगा मुझे, जिसके अंदर वो डेटा होगा। ठीक है। टेबल के नाम के हिसाब से इसने डिफॉल्ट टेबल 1 एग्जाम्पल करके आ गया, क्योंकि हमारे टेबल का नाम था टेबल 1 एग्जाम्पल। और इसने खुद से भी इसका नाम टेबल 1 अंडरस्कोर 1 करके दिया। ठीक है, आपका डेटा हो गया तैयार। जो हमने मैन्युअली एक्टिविटी की थी वो हमने क्लिक्स में काम कर दिया। अभी इसका फायदा क्या है, मैन्युअली में हमने क्या किया था कि यहाँ पे जब डेटा डाला तो इसके अंदर कुछ चीजें नहीं आई थी, राइट। और हमने जब यहाँ पे, सॉरी ये एग्जांपल था हमारा, इसके अंदर 4 वैल्यू है तो 4 वैल्यू यहाँ पे आ गई। लेकिन जैसे ही मैं अगर इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड करता हूँ, स्मॉल टेबल राकेश पटेल, और आज की डेट डाल देते, आज की डेट डाल देते, ठीक है। तो वही फॉर्मेट में वो डेट तो आ गई आपकी, राइट। तो हुआ क्या, यहाँ पे कोई डिफरेंस आया नहीं। आप जाएंगे क्वेरी में और रिफ्रेश होम। अब यहाँ पे क्लिक करोगे रिफ्रेश आएगा। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटीज करके दे देगा। आपने जितने भी कॉलम्स डाले, जितनी भी फॉर्मूलाज अप्लाई की, जो भी आपने एक्टिविटी की, आपको वो रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना डेटा रॉ फाइल के अंदर डालते जाइए और जब भी आपको उसकी वैल्यू अपडेट करनी है, जाके सिर्फ आपको क्वेरी में जाके रिफ्रेश करना है, या तो फिर आपको डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल कर दीजिए। दोनों चीजें सेम है। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ हमारा क्वेरी के रिलेटेड। क्वेरी इतना पावरफुल है कि आप इसके अंदर रिलेशन भी जनरेट कर सकते हैं। रिलेशन मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक टेबल है जिसमें एक आइटम मास्टर है और ऑर्डर डिटेल्स है, राइट। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि आइटम का नाम क्या है, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, वी लुकअप लगाऊंगा और यूज करूंगा, राइट। लेकिन जब भी मुझे ये कॉलम उसमें नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, और मुझे डेटा चाहिए कि जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हो, आइटम कोड की जगह हो आइटम नेम इंस्टेड ऑफ आइटम कोड, तो कैसे करोगे आप। तो एक अलग से टेबल बनाओगे जहाँ पे वी लुकअप लगाओगे और इन दोनों कॉलम का मर्जिंग करोगे। लेकिन आप देखिए कि पावर क्वेरी के थ्रू ये कितना आसान है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन दोनों टेबल को एक बार आपको क्वेरी से मर्ज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं टेबल क्रिएट करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको क्लोज, ताकि वो एक टेबल क्रिएट कर लेगा अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है। फिर से हम रिलेशन वाले टेबल में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इस टेबल के अंदर इसके रिलेटेड भी हम क्वेरी करते हैं, डेटा फ्रॉम टेबल रेंज। और जैसे ही आप इसमें ओके किया तो आपको यहाँ पे भी टेबल क्वेरीज मिल गई। ठीक है। अब हमें करना क्या था, मर्जिंग करना था। तो यहाँ पे है एक और ऑप्शन, मर्ज क्वेरी। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देगा कि ये सारा डेटा तो आपका आ गया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है, आइटम मास्टर का, ये वाला ऑर्डर्स का। और आप मर्ज करना चाहते हो आइटम मास्टर के थ्रू, तो किससे मर्ज होगा, आइटम कोड से आइटम कोड। आप कॉलम को क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो मैप हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे भी दिखा देगा कि कितनी रोज मैप हो रही है। आप इसके अंदर अलग अलग ज्वाइंट्स लगा सकते हैं। मैं आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। और अब देखो यहाँ पे डेटा आ गया।
लेकिन यहाँ पे जब आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, टेबल, जब आप इसको क्लिक करोगे तो वो इनर साइड पे चला जाएगा अलग से दिखाने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं देख रहा, हमें तो चाहिए हमारा वैल्यू, ठीक है, मर्ज क्वेरी वैल्यूज चाहिए, इसको हमें जरूरत नहीं। तो हमें इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सब जगह पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है एक्सटेंड करने के लिए। अब जैसे ही इसको एक्सपांड करोगे, आपको जो कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट करो और ओके कर दो, तो हो गया आपका ये। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये कॉलम नहीं चाहिए, आप इसको क्लिक करो, रिमूव कॉलम, तो कॉलम हट गया, लेकिन डेटा आपका एज इज यहाँ पे रहेगा। जैसे ही आप क्लोज करोगे इसको, तो एक नई शीट के अंदर ये डेटा आपका चला जाएगा, राइट। पावर क्वेरी के अंदर सेम डेटा सेम शीट पे नहीं आएगा, वो अलग शीट पे ही जाएगा। अभी इसका फायदा क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हमने ये सारी डिटेल्स हो गई हमारी, मर्ज करके हमारी वैल्यूज भी आ गई, ठीक है। अगर आपको कॉलम का नाम या कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, क्वेरी में जाइए, एडिट करिए और आप जाके यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं, आइटम नेम, ठीक है, और ओके कर दीजिए, सेव एंड लोड, तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर देता है। ये बेनिफिट ऐसा भी होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कल को नया कुछ प्रोडक्ट आता है आपका, IT 1008 फॉर एग्जांपल हो गया, स्मॉल टेबल, ठीक, और किसी के अंदर फॉर एग्जांपल इसको 1008 असाइन कर देंगे टेम्पररी समझने के लिए, ठीक है। तो ये वाला डेटा हो गया स्मॉल टेबल। तो अब तक हमारे पास स्मॉल टेबल का कुछ था, यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉल टेबल नहीं है। वो ऑर्डर क्या था हमारा, ऑर्डर नंबर था 12, ऑर्डर नंबर 12। अब ये देखिए बेंच है वहाँ पे, ठीक है, ये वाला। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कहाँ से कर सकते हो आप, क्वेरी में जाके भी और डेटा में जाके भी, दोनों जगह से आप कर सकते हो रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, आप देखिए 12 नंबर पे क्या गया, स्मॉल टेबल, ठीक। तो इस तरह से आप मल्टीपल चीजें पावर क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। ये तो छोटे से एग्जांपल्स हैं, पावर क्वेरी बहुत सारी चीजें कर सकती है, कैलकुलेशन से लेके सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।